बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज हमारे पास जो फिजिक्स का लेक्चर है 5.4 ऑलमोस्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट। बेटा लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था मैथ्स ऑफ अर्थ, उससे पहले उसके बाद हमने वेरिएशन विद जी विद आल्टीट्यूड बेटा ये डिस्कस किया था। आज हम लोग डिस्कस करने लगे हैं बेटा आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। तो बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए कि ये सैटेलाइट किसे कहा जाता है, व्हाट इज मेंट बाय सैटेलाइट। तो बेटा सैटेलाइट किसे कहा जाता है? हर वो चीज़ जो कि रोटेट करे, जो ऑर्बिट करे अबाउट एनी प्लैनेट, अबाउट अ प्लैनेट, जो चीज़ रोटेट करे वो क्या कहलाती है बेटा? हमारे पास वो सैटेलाइट कहलाती है। तो बेटा फॉर एग्जांपल आप ये देखिएगा, जो मून है वो अर्थ के अराउंड बेटा रोटेट कर रहा है, तो मून क्या होगा? हमारे पास एक सैटेलाइट होगा, लेकिन वो कौन सा? नेचुरल सैटेलाइट कहलाएगा। बेटा हमारे पास सैटेलाइट की डेफिनेशन क्या होगी? एनी बॉडी दैट रिवॉल्व अराउंड द प्लैनेट आर नोन एज सैटेलाइट। तो हर वो चीज जो बेटा किसी भी प्लैनेट के अलोंग मूव करे इन सर्कुलर ट्रैक, बेटा सर्कुलर मूव करे, वो क्या कहलाएगा? हमारे पास सैटेलाइट कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल बेटा इधर देखिएगा कि मैं ड्रॉ करता हूं, ये मेरे पास एक अर्थ है बेटा, ये अर्थ है, अर्थ के अराउंड ये मेरे पास मून है, और मून क्या करेगा? अर्थ के अराउंड बेटा रोटेट करता रहेगा। अर्थ के अराउंड ये क्या करेगा बेटा? रोटेट करता रहेगा। तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा? नेचुरल सैटेलाइट कहलाएगा। अर्थ हमारे पास बेटा एक प्लैनेट है, प्लैनेट है बेटा, और मून क्या कर रहा है? इसके अलाउंड बेटा मूव कर रहा है, ये क्या कहलाएगा? सैटेलाइट कहलाएगा। और मून जो है वो नेचुरल सैटेलाइट है क्योंकि वो कुदरत का बनाया हुआ है बेटा, दैट्स व्हाई हम लोग उसे रिकॉल करेंगे व्हिच इज कॉल्ड नेचुरल सैटेलाइट। इसके बाद बेटा हम लोग आते हैं आर्टिफिशियल किसे कहा जाता है बेटा? आर्टिफिशियल सैटेलाइट बेटा आर्टिफिशियल कहा जाता है हर वो चीज जो कि इंसान की बनाई हुई है, जो कि मैं यहाँ पर अगर फॉर एग्जांपल कोई चीज बेटा प्रिपेयर करे तो इसका मतलब है वो क्या होगा? हमारे पास एक आर्टिफिशियल थिंग्स कहलाएगी। तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स क्या होगी बेटा? साइंटिस्ट ने डिफरेंट टाइप्स के या डिफरेंट इंफॉर्मेशन के लिए, डिफरेंट नॉलेज के लिए डिफरेंट टाइप्स के सैटेलाइट जो है बेटा रेडी करके कंस्ट्रक्ट करके स्पेस में सेंड किए हुए बेटा भेजे हुए। तो वो क्या होगा हमारे पास बेटा? और वो ऐसे सैटेलाइट हैं जो कि अर्थ के अलोंग बेटा रोटेट कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। तो वो क्या कहलाएंगे? हमारे पास आर्टिफिशियल सैटेलाइट बेटा कहलाएंगे। क्या होते हैं देखिएगा, द ऑब्जेक्ट सेंट बाय साइंटिस्ट इनटू द स्पेस। वो वाले ऑब्जेक्ट जो साइंटिस्ट क्या करते हैं बेटा स्पेस में सेंड करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? हमारे पास आर्टिफिशियल सैटेलाइट कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल देखिएगा बेटा, ये मेरे पास एक अर्थ है, यू नो दैट कि ये एक प्लैनेट है। अर्थ एक हमारे पास क्या है? प्लैनेट। अब बेटा ये प्लैनेट के अलावा ये जो रेड सर्कल मैंने किया, ये एक सैटेलाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये क्या कर रहा है? अर्थ के अराउंड बेटा रोटेट कर रहा है इन सर्कुलर ट्रैक, सर्कल में मूव कर रहा है। जैसे हमें पता बेटा कि जो एटम्स हैं वो क्या करते हैं? अपने ही शेल में मूव करते रहते हैं। सिमिलर हमारे पास क्या होगा बेटा? ये सैटेलाइट जो है अपने ही सर्कुलर ट्रैक में मूव करेंगे। अब बेटा इसकी एक ये सेंटर से अर्थ के सरफेस तक का जो डिस्टेंस है बेटा वो रेडियस ऑफ अर्थ कहलाएगा। इसे हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? कैपिटल आर से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब बेटा ये सैटेलाइट हमारे पास क्या होगा? ऑब्जेक्ट से अर्थ से थोड़ा डिस्टेंस पे, मींस के एज हाइट के ऊपर क्या होगा? ये एग्जिस्ट करेगा। यानी कि कुछ सैटेलाइट होते हैं बेटा वो बिल्कुल सरफेस के ऊपर रोटेट करते हैं, और कुछ सैटेलाइट्स जो है वो थोड़ा सा डिस्टेंस के थ्रू क्या करते हैं? अपने ही सर्कुलर ट्रैक में मूव करते रहते हैं। तो बेटा ये हमारे पास क्या कहलाते हैं? आर्टिफिशियल सैटेलाइट, जो कि साइंटिस्ट जो है वो हवा में भेजते हैं, स्पेस में भेजते हैं। अब बेटा क्या होता है? यूज ऑफ सैटेलाइट, आर्टिफिशियल सैटेलाइट के बेटा डिफरेंट यूजेस हैं। हमारे पास डिफरेंट यूजेस क्या होते हैं बेटा? फॉर एग्जाम्पल हम लोग कम्युनिकेशन पर्पस के लिए बेटा इन सैटेलाइट्स को यूज करते हैं। अब ये देख लें कि आप घर में बैठ के बेटा अब्रॉड कंट्रीज में बात वगैरह कर लेते हैं, कॉल्स है, टेलीफोन है, मोबाइल फोन है बेटा, वो क्या किसका थ्रू है बेटा? वो आर्टिफिशियल सैटेलाइट के थ्रू है, जिसका थ्रू हम लोग क्या करते हैं? कम्युनिकेट करते हैं बेटा एक जगह से दूसरी जगह पे।
नंबर 2 है बेटा, ये क्या कहता है हमारे पास इंस्ट्रूमेंट को, पैसेंजर को एक प्लैनेट से बेटा दूसरे प्लैनेट तक मूव करवाता है, कैरी करवाता है बेटा, क्या कहलाता है ये हमारे पास इंस्ट्रूमेंट को बेटा, डिफरेंट टाइप्स के इंस्ट्रूमेंट, और बेटा ये पैसेंजर्स को मूव करवाता है कहाँ पे बेटा, इन स्पेस में मूव करवाता है। ये हमारे पास आर्टिफिशियल सैटेलाइट की बेटा यूजेस है। पहला यूज क्या है कि हम लोग किसके लिए यूज करते हैं बेटा, कम्युनिकेशन पर्पस के लिए यूज करते हैं बेटा, और जो वो वाले सैटेलाइट जो अर्थ के अराउंड रोटेट करते हैं उनको कम्युनिकेशन पर्पस के लिए बेटा यूज किया जाता है। नंबर 2 क्या किया जाता है, ये हमारे पास इंस्ट्रूमेंट को बेटा और डिफरेंट पैसेंजर्स को, मैनी पैसेंजर्स को क्या कहते हैं, एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट तक भी मूव करवाते हैं, स्पेस में लेकर जाते हैं। तो बेटा इसी तरह हमारे पास एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट की एग्जांपल है, वो एग्जांपल क्या है, जीपीएस। बेटा जीपीएस स्टैंड फॉर ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। जीपीएस स्टैंड फॉर, किसे स्टैंड करता है बेटा, ये ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम को स्टैंड करता है। मतलब क्या है कि जमीन, और ये बेटा किसके रिस्पेक्ट मूव करता है बेटा, किसके अकॉर्डिंग ये मूव करता है बेटा, ये हमारे पास कहलाता है, ये नेविगेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग बेटा ये मूव करता है, नेविगेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग। अब इसका बेटा वर्क क्या है, ये वर्क ये करता है कि जमीन के अंदर या बेटा समुद्र के अंदर, इन सी लेवल, इन सी, ऑन लैंड या बेटा इन एयर, इनमें से किसी भी जगह पर कोई भी पर्सन है बेटा, उसकी पोजीशन को लोकेट करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, जीपीएस यूज करते हैं। यानी कि मैं इस वक्त यहाँ पे खड़ा बेटा, तो जीपीएस मुझे लोकेट करने के लिए क्या करेगा, मेरी पोजीशन को लोकेट करने के लिए मुझे लोकेट करेगा। इसी तरह बेटा कोई भी इंसान है, वो चाहे वो अर्थ पे है, समुद्र में है या एयर में है बेटा, या कोई भी चीज है, किसी बर्ड की एग्जांपल कैरी करें या किसी आप मशीन की एग्जांपल कैरी करें बेटा, हर एक चीज को लोकेट करने के लिए जमीन पे किस जगह पे वो एग्जिस्ट कर रही है, उसकी एग्जैक्ट लोकेशन के लिए हम लोग इसे यूज करते हैं बेटा, जीपीएस, मतलब ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम का यूज किया जाता है। क्लियर है बेटा। इसके बाद बेटा हमारे पास आते हैं जियो स्टेशनरी ऑर्बिट या जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। तो बेटा जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के लिए देखिएगा हमारे पास क्या, जियो का मतलब है बेटा अर्थ, और बेटा स्टेशनरी का मतलब है रुका हुआ, सागर। लेकिन हम लोग ये कह रहे हैं कि ये ऑर्बिट है, सैटेलाइट है। सैटेलाइट तो क्या कहता है, सैटेलाइट तो बेटा रिवॉल्व करवाता है अराउंड द प्लैनेट के इर्द गिर्द। लेकिन हम लोग यहाँ पे कह रहे हैं कि जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है या ये ऑर्बिट है, ये क्या है, स्टेशनरी है। इसकी रीजन क्या देखेगा बेटा, ये स्टेशनरी रिवॉल्व ये भी कर रहा है, नो डाउट कि ये रिवॉल्व नहीं कर रहा बेटा, ये रिवॉल्व करता है विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, विद रिस्पेक्ट टू अर्थ ये रिवॉल्व करता है। तो देखिएगा बेटा एग्जांपल के तौर पर बेटा ये मेरे पास अर्थ है, अर्थ की अपनी बेटा एक स्पिनिंग मोशन होती है जो कि स्पिन करती है, रोटेट करवाती है। अब बेटा ये मैंने एक जियो स्टेशनरी सैटेलाइट यहाँ पर ड्रॉ किया। अब बेटा ये देखिएगा अर्थ का ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, सी पॉइंट और डी पॉइंट। अब बेटा ये क्या हो रहा है कि अर्थ क्या करेगी बेटा, रोटेट करेगी। तो देखिएगा ए पॉइंट यहाँ से बेटा शिफ्ट होकर कहाँ पे आ जाएगा, इस पोजीशन पे आ जाएगा। क्लियर बेटा, बी पॉइंट इस पोजीशन से शिफ्ट होकर बेटा इस पोजीशन पे आ जाएगा। सिमिलर बेटा सी और डी। अब देखिएगा कि यहाँ पर ये जो सैटेलाइट था बेटा ये ए पॉइंट के बिल्कुल पैरेलल था, लेकिन जब स्पिन ने, जब अर्थ ने बेटा स्पिन किया है तो इसी सैटेलाइट ने भी मूव किया है। तो देखिएगा अगेन बेटा ये जो सैटेलाइट है ये ए पॉइंट के क्या है, पैरेलल आ रहे हैं। तो बेटा इसी पैरेलल कंडीशन के थ्रू के जब अर्थ रोटेट करती है बेटा तो क्या कहता है हमारे पास वो सैटेलाइट भी क्या कहता है, अर्थ के साथ साथ बेटा स्पिन मोशन करवाता रहता है, जिसकी वजह से हम लोग इसे नाम देते हैं जियो स्टेशनरी ऑर्बिट का। क्लियर है। अब बेटा आते हैं हमारे पास जियो स्टेशनरी ऑर्बिट के डिफरेंट एग्जांपल्स है बेटा। पहली एग्जांपल देखिएगा हमारे पास कम्युनिकेशन सैटेलाइट। अदर एग्जांपल है बेटा हमारे पास जीपीएस सैटेलाइट। बेटा डिफरेंट सैटेलाइट्स क्या कहते हैं, डिफरेंट टाइम्स में अपनी जो रोटेशन है, जो अपना सर्कल है अराउंड द अर्थ वो कंप्लीट करते हैं। लेकिन बेटा कुछ सैटेलाइट्स हैं जो कि अर्थ की सरफेस के ऊपर एग्जिस्ट करते हैं
और जितना अर्थ अपने एक्सिस के बीच रिवॉल्व करता है जितने टाइम में, उतने टाइम में बेटा वो सैटेलाइट क्या कहता है, अपना राउंड जो है वो कंप्लीट करता है। बेटा अर्थ हमारे पास 24 आवर्स में बेटा अपना जो क्या कहती है वो एक चक्कर जो है, एक अपना जो स्पिनिंग मोशन है वो एक कंप्लीट करवाती है। बेटा जब अर्थ कंप्लीट करवाती है 24 आवर्स में, तो बेटा हमारे पास ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट भी ऐसा सैटेलाइट है जो कि अर्थ की सरफेस के ऊपर एग्जिस्ट कर रहा है। तो बेटा जब ये सरफेस के ऊपर एग्जिस्ट करता है, इसका मतलब है जैसे जैसे अर्थ रिवॉल्व करेगा वैसे वैसे ये वाला जो सैटेलाइट है ये हमारे पास क्या करेगा बेटा, रोटेट करवाएगा। मीन्स कि ये भी हमारे पास 24 आवर्स में बेटा अपनी जो रोटेशन है वो कंप्लीट करवाता है। क्लियर है बेटा? ये था हमारे पास आज का टॉपिक आर्टिफिशियल सैटेलाइट का। इसमें बेटा आपने करना क्या है, सैटेलाइट की डेफिनेशन विद देयर एग्जांपल, फिर देन आपने बेटा आर्टिफिशियल सैटेलाइट की डेफिनेशन विद देयर एग्जांपल एंड बेटा देयर यूजेस। फिर बेटा आ जाता है हमारे पास ब्लॉक में, आपके इसी टॉपिक के बेटा लेफ्ट साइड में जो ब्लॉक है वहां पे लिखा हुआ है जीपीएस, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। इंपॉर्टेंट बेटा शॉर्ट क्वेश्चन है, तो ये अच्छे तरीके से देखिएगा, कैरी कीजिएगा, रीड कीजिएगा और राइट भी कीजिएगा। उसके बाद बेटा हमारे पास जो लास्ट वाला पैराग्राफ है इसी टॉपिक का, वो हमारे पास कंसिस्ट है जियो स्टेशनरी ऑर्बिट या जियो स्टेशनरी सैटेलाइट में। तो बेटा वो किसके रिस्पेक्ट मूव करता है, वो कितनी देर में अपना एक जो चक्कर है, एक राउंड है वो कंप्लीट करता है। तो बेटा ये हमारे पास आज का टॉपिक था। आई होप के आपको काफ़ी ज़्यादा इसमें अंडरस्टैंडिंग मिली होगी। तो बेटा अगर आपको किसी भी किस्म का क्वेश्चन है बेटा, अगर किसी स्टेप की, किसी सेंटेंस की आपको समझ ना आई हो बेटा, तो आप लोग अपने स्कूल का जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें डिस्कस कर सकते हैं। खुदा हाफिज़।